जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ये एक बहुत ही बेहतरीन छात्रवृत्ति योजना है जिस 48,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति आपको बच्चों मिल सकती है। और यह परीक्षा पूरे देश में होती है। पूरे देश के लिए बच्चों 1 लाख सीट इसमें उपलब्ध है और जिसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग संख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, मैं यूपी एनएमएमएस यहाँ दिख रहा होगा, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए पूरी 15,143 सीट उपलब्ध है और जनपदवार अलग अलग है। तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो अलग बना हुआ है बच्चों। और ये बच्चों, इस परीक्षा के बारे में काफ़ी पहले से मैं बता रहा हूँ। और इस परीक्षा में बच्चों, जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में या एडेड विद्यालयों में पढ़ते रहते हैं और इस समय आप अपने नई कक्षा 8 में चले गए होंगे, तो आप इस परीक्षा को बच्चों दे सकते हैं। अभी मैं देखिए पूरा सिलेबस भी आपको बताऊंगा और कैसे तैयारी करनी है उसकी भी बच्चों जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम बच्चों, आप जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर आप ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे फॉर्म जब आएगा उसकी जानकारी। फॉर्म मोबाइल द्वारा, इस समय तो आप सभी बच्चे मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हैं, तो आप मोबाइल के द्वारा कैसे आसानी से फॉर्म भर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, सॉल्व पेपर, पुराने पेपर, सब कुछ बताया जाएगा और वैसे ही प्रश्न बच्चों आपके आएंगे। और ये ध्यान दें, जो अन्य राज्य के बच्चे हैं ये न सोचें कि यूपी में ही है। सेम सिलेबस पूरे इंडिया का होता है, चाहे आप बिहार के हों, मध्य प्रदेश के हों। इसमें बच्चों सैट के 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, मानसिक योग्यता के, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप जिस भी राज्य के हों। तो कई राज्यों के मैंने सॉल्व पेपर का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, पूरे इंडिया का सेम सिलेबस होता है, उसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सामान्य निर्देश है इसको समझें। जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, उनको 55% से ज़्यादा अंक लाने होते हैं, क्योंकि इस समय आप अपने 7 पास करके कक्षा 8 में आ गए होंगे, तो आपके इतने परसेंट नंबर होने चाहिए। और जो बच्चे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, उन्हें 50% के साथ उत्तीर्ण करना होता है। और वर्तमान में आप राजकीय, स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा समझना आपके लिए दिक्कत होगी। एक बच्चा होता है सरकारी विद्यालय जो आप पढ़ रहे हैं, वो बच्चे एकदम दे सकते हैं। और एक विद्यालय ऐसा होता है कि वो सहायता प्राप्त होता है, यानी कि एडेड होता है। ठीक है, उसमें सरकार जो है शिक्षकों को अपनी तरफ से वेतन देती है। वहाँ अगर बच्चे पढ़ें तो वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कि सरकारी नहीं है, तब आप इस स्कीम के फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपके पापा मम्मी की कुल वार्षिक आय सभी स्रोत से 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो जब फॉर्म आता है तो उस समय आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। और ये देखिए, मैं अभी से बता दूं, जो अब देखिए इस समय छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम तो अभी मई में होने वाला है, काफ़ी लेट आया। लेकिन जो यूपी के बच्चे हैं वो अभी से तैयारी करें, क्योंकि आपका काफ़ी कम समय बच्चों बचा हुआ है। नवंबर के प्रथम जो आपका सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित होगी, तो काफ़ी कम समय बचा है। इसलिए करना है बच्चों तैयारी कि अब कट ऑफ से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा बाद में। और जो बच्चा पहले तैयारी करेगा वही बच्चों इस छात्रवृत्ति का असली हकदार होगा, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बच्चों इसमें बढ़ता जा रहा है। तो अभी तो आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है। आय प्रमाण पत्र चाहे तो बनवा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म आपके अगस्त सितंबर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र में अगर आप अन्य पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं या चुनौती आप पीडब्ल्यू से हैं, तो आपको प्रमाण पत्र बनवा कर तैयार रखना होगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जब गर्मियों की अभी छुट्टी होगी तब इसमें आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए छात्रवृत्ति कब मिलती है, जब आप 8 पास कर लेते हैं और आप इस परीक्षा को भी पास कर लेते हैं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि राष्ट्रीय आईएमई योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को, तो आप कक्षा 9 से 12 तक जब आप सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ते हैं, तो प्रति वर्ष आपको 12,000 यानी कि 12 गुणे 4 कुल 48 रुपये की इस छात्रवृत्ति आपके खुद के खाते, खुद के बैंक अकाउंट में आती है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे प्रथम जो पेपर होगा, प्रथम भाग होगा, वो सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न होते हैं जो कि 90 प्रश्न होते हैं, और द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा जिसे सेट कहते हैं, स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके आपके 90 प्रश्न होते हैं। तो इसके अंतर्गत आता क्या क्या है ये जान लें। विज्ञान के कुल 35 प्रश्न हैं। ये सभी बच्चों ने MCQ बेस रहेंगे, जिसमें प्रश्न रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और उसी को आपको गोला भरना होता है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान जिसमें भूगोल, इतिहास, समाज और आपके नागरिक शास्त्र होता है, उसके कुल 35 प्रश्न होंगे। गणित हो गया, गणित के आपके कुल 20 प्रश्न होंगे। परीक्षा का समय आपका 3 घंटा होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक है। और देखिए यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर कुल 180 प्रश्न आए, कई सवाल ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। अब देखिए पास करने के लिए आपको कितने अंक लाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। साइट तो ऐसे बताई हुई, जब फॉर्म आएगा उसकी जानकारी दूंगा। 40% यानी कि 180 सवाल का अगर आप 40% निकालते हैं, ठीक है, वो आता है आपका 72 नंबर। ठीक है, तो 180 सवाल में से अगर आप 72 सवाल सही करते हैं तो आप मेरिट वाले सूची में आप स्थान बना पाएंगे। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा हम 72 ले आए तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों कि जैसे वाराणसी जनपद का मैं बता रहा हूँ 269 सीट है, तो आरक्षणवार अलग अलग सीटें हो जाती हैं। ठीक है, और ऊपर से मान लीजिए कोई बच्चा 180 में से 140 लाया, कोई 135 लाया, ऐसे ऐसे मेरिट नीचे की तरफ आते चली जाएगी। और मान लीजिए 269 नंबर पे, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 269 पर कोई बच्चा 102 लाया। ठीक है, तो भाई 269 तो सीट यहीं भर गई। ठीक है, क्या आपके बाद जो 270वें स्थान पे होगा, क्या वो सेलेक्ट हो पाएगा? भले उसके 100 नंबर हो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कैटेगरी वार ऐसे ही बच्चों बटा हुआ है। अब ये देखिए 72 से तो ज़्यादा इसके नंबर है, तब भी ये सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, मेरिट में स्थान नहीं बना पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ तैयारी अभी से करें। पुरानी प्लेलिस्ट बच्चों अवश्य देखें, क्योंकि सवाल बदले नहीं है, पैटर्न बदला नहीं है, पुराने सवाल रिपीट होके आ रहे हैं। यही चीज़ 72 हो गया। यही आपके, अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 32% अंक लाने होंगे, यानी कि 58 नंबर लाने होंगे, तब आप स्थान बना पाएंगे। अब देखिए आपके सामने सिलेबस है। ठीक है, जो 90 आते हैं इसकी एक बच्चों प्लेलिस्ट है, मैं आपको उसको दिखा भी दूं। बल्कि देखिए जब आप YouTube पर मेरे चैनल का नाम नवशिक्षण लिखेंगे तो ये देखिए लिखा वाला आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई चीज़ें खुल जाएंगी, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव कोर्सेज, प्लेलिस्ट। अगर आप मेरे चैनल का नाम लिखकर NMMS, ये चैनल का नाम लीजिए, NMMS प्लेलिस्ट लिखेंगी तो तब भी आ जाएगा, लेकिन जो पूरी प्लेलिस्ट है आप उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स की मैं तैयारी कराता हूँ, अलग अलग राज्यों के यहाँ आपको दिख जाएंगे। श्रेष्ठा योजना है जिसमें आप CBSE माध्यम के आवासीय विद्यालय में फ्री पढ़ते हैं कक्षा 9 से 12 तक। अब देखिए NMMS 2026। ठीक है, अब ये जो नया वीडियो बना रहा हूँ 2027 के हिसाब से बनेगा, क्योंकि आपकी छात्रवृत्ति नेक्स्ट ईयर आएगी, उस हिसाब से बनता है। तो एक तो ये देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हुए, हल प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, और आपके इसके बाद देखिए विद्या ज्ञान स्कूल हो गया, NMMS देखिए क्लास 8 पेपर, कुछ लाइव क्लास है, 130 वीडियोस हैं इसमें। जो मुख्य देखिए तैयारी आपका, उसको मैं वहाँ ले चलूँ, क्योंकि ईयर वाइज अलग अलग बने हुए हैं, और जो आपको तैयारी करनी होती है उसके लिए एक एग्जैक्ट आपको ले चलें, जिससे आप विषयवार बच्चों तैयारी कर सकते हैं। बस आप नीचे की तरफ चलना है। अब यहाँ से देखिए आपके आता है सामाजिक अध्ययन, 141 वीडियोस हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 35 प्रश्न इससे ही आएंगे। ठीक है, गणित के 108 वीडियोस हैं, एक एक सवाल को मैंने विधिवत समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 20 नंबर का प्रश्न, इससे आने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये विज्ञान का वीडियो है, 190 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, इससे कुल 35 प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, अब जो मेन है 90 प्रश्न आने वाले हैं वो मैथ से आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं इसको प्लेलिस्ट को क्लिक करूंगा तो जो टॉपिक वाइज प्रश्न आते हैं, अभी मैं सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ, आए हुए प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र, तो ये दिशा संबंधी प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग आप देख रहे होंगे। बस ये देखिए अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न, ये एकदम आसानी से आप सब कुछ समझ के आएंगे। अब मैं नए तरीके से वीडियोस बनाऊंगा, ऐसे पुराने में देखिए वो बच्चों बहुत ही इफेक्टिव हैं, क्योंकि पुराने कई सवालों को रिपीट करके बताना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप इन प्लेलिस्ट को आप बारी बारी से देख सकते हैं।
अब आइए आते हैं सिलेबस पे। देखिए मानसिक योग्यता के अंतर्गत श्रृंखला, वर्गीकरण, सादृश्यता, कोडिंग और डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, डाटा विश्लेषण व पहेली परीक्षण, वेन आरेख, लुप्त पद, रक्त संबंध, घन और पासा, औपबंधिक संख्याक्रम, आकृति, आकृति श्रृंखला, दर्पण और आकृतियों की गिनती, ये आता है। ठीक है, क्लियर है। इसी से 90 आएंगे। विज्ञान में देखिए आपके टॉपिक जो जो हैं, विज्ञान, पृथ्वी, गति, बल और ऊर्जा, उष्मा एवं ताप, प्रकाश, विद्युत धारा, चुंबकत्व, ये देखिए आपकी किताबों में भी होगा, लेकिन जो ये जिस किताब से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपकी राघव प्रकाशन की किताब है और इसमें टॉपिक वाइज सभी प्रश्न दिए हुए हैं, जितने आए हुए हैं या आ सकते हैं उस तरह से यहाँ पर बताया गया। कंप्यूटर के भी आधारित प्रश्न कभी कहा नहीं जा सकता कहाँ से आएगा, तो हर एक टॉपिक को यहाँ पर किया गया। बाकी वन लाइनर विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्य फिर अलग से दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान में प्राचीन इतिहास वगैरह हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक जीवन हो गया, सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। गणित के टॉपिक को देख लें, परिमेय संख्या, वर्ग एवं वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और करनी। तो ये देखिए काफ़ी टॉपिक हैं जो कि आपके आएंगे एग्जाम में, और पूरे टॉपिक को मैं दोबारा से इस वर्ष कवर करने का बच्चों प्रयास करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए, और जिससे आपको एक एक वीडियो एकदम कोई भी प्रचार मेरे उस पर वीडियो पे नहीं मिलेगा, और आपका समय बच्चों काफ़ी यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है, और जो भी कुछ पूछना हो बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी पूछना हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, व्हाट्सएप पे नहीं बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।